हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का जो जनरल मीनिंग होता है, अगर उसको समझें तो डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं चेंज। डिफरेंशिएशन चेंज होता है। अब इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको हम करते हैं। लेट y बी एनी फंक्शन ऑफ x, so y is dependent variable and x is independent variable। तो y x पर डिपेंड करता है। तो जैसे हम x की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं, उसी के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में भी कुछ चेंज होता है। अब x में कितना चेंज करने पर y में कितना चेंज होता है, उस चेंज को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे अगर सपोज हम एक फंक्शन लें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे मैं y की कोई x की कोई वैल्यू पुट करूंगा, इसमें सपोज x को मैं 0 पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0। तो जब इसमें x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो गई, y की वैल्यू आ जाती है 1। सपोज मैं इसमें x को 1 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। x को 2 पुट करेंगे, y हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं जैसे हम x की वैल्यू में कोई चेंज कर रहे हैं, y की वैल्यू में भी चेंज हो रहा है। तो x की वैल्यू में कितना चेंज करने पर y की वैल्यू में कितना चेंज होता है, जो वो चेंज होता है उसको फाइंड करने का जो प्रोसेस है वही डिफरेंशिएशन होता है। जैसे हम पढ़ते हैं जो dx अपॉन dt, आपने पढ़ा होगा, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो डिस्टेंस dx चेंज इन डिस्टेंस हो गया और dt क्या होगा, चेंज इन टाइम। तो ये जो प्रोसेस है इसको फाइंड करने का, यही डिफरेंशिएशन है। तो अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x and it is denoted by dy by dx, या फिर हम इसके लिए सिंबल यूज कर सकते हैं f डैश x, या फिर y डैश भी यूज कर लेते हैं, dy यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं जो हम डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं। अब ये किस तरह से फाइंड किया जाता है, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो फॉर्मूला आता कैसे है, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x। अब हम x में जब कोई चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा। सपोज हम x में एक बहुत स्मॉल चेंज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स, वो स्मॉल चेंज है डेल्टा एक्स। तो अब ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। और मान लीजिए जब हमने x में ये चेंज किया तो y की वैल्यू में भी कुछ चेंज होगा। मान लीजिए y की वैल्यू चेंज होकर हो गई y प्लस
डेल्टा वाई, ये चेंज करने पर इतना चेंज हुआ इसमें। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। अब y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डिवाइड both sides by delta x, we get delta y over delta x is equal to f x plus delta x minus f x अपॉन डेल्टा x। तो हमने दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया तो चेंज होगा, ये वैल्यू आ गई। हम नाउ टेक लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब देखिए जो डेल्टा एक्स है बहुत स्मॉल चेंज है, तो जैसे हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे तो जो ये वैल्यू है, तो जो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि जो चेंज है वो 0 की तरफ जा रहा है, यानी चेंज 0 पे जाके क्या हो जाएगा, चेंज नहीं रहेगा, तो 0 की तरफ जा रहा है, बहुत स्मॉल चेंज था। तो ये जो वैल्यू है ये dy बाई डी एक्स की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है ये तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है ये dy बाई डी एक्स के इक्वल हो जाती है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और यही फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए। अब यहाँ पर हम चाहे तो इसको डेल्टा एक्स की जगह पर चेंज कुछ और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको एच लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स की जगह एच लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि किस तरह से फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, ये हमने फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल का, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। तो एफ एक्स लिखा हो सकता है या वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन लिखा हो सकता है, क्योंकि वाई और एफ एक्स इक्वल होते हैं तो हम किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब हमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अगर देखें तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू चाहिए, एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स तो हमें गिवन है, एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच और चाहिए। तो अगर यहाँ पर दोनों साइड एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, देखें ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच
इज इक्वल टू एक्स प्लस एच टू द पावर एन। हमने दोनों साइड एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला dy by dx is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus fx upon h. Now put value of fx plus h and fx. Limit h tends to 0 fx plus h is equal to x plus h to the power n minus x to the power n upon h. हमने यहाँ पर fx h प्लस की वैल्यू पुट की और fx की वैल्यू पुट की। अब फर्स्ट टर्म में से हम x कॉमन ले लेते हैं। देखिए x कॉमन नहीं है लेकिन कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवाइड करना। तो जब हम इसमें यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। क्योंकि यहाँ पे इसकी x प्लस h की पावर n है तो जब x कॉमन लेंगे तो x टू दी पावर n आएगा कॉमन। ये हमने कॉमन लिया और जैसा हमने बताया कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 1 प्लस h अपॉन x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n अपॉन h। तो अब हम इसमें से फर्स्ट और सेकंड टर्म से x टू दी पावर n कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों से x टू दी पावर n कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n कॉमन आ गया 1 प्लस h अपॉन x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन h। जिससे ये हमने कॉमन लिया तो ये तो 1 प्लस h अपॉन x टू दी पावर n बच जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। अब 1 प्लस h अपॉन x टू दी पावर n इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू h अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हो गया और ये माइनस 1 हमें गिविनेस में ये माइनस 1 हमने यहाँ पर लिख लिया अपॉन h। तो अब देखें तो प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सटेंशन का वो ये होता है 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इंटू प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो x की जगह पर फॉर्मूले में क्या गिवन है h अपॉन x। तो जैसे फॉर्मूले में x होता है वहां पे हमने h अपॉन x पुट किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 h अपॉन x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन और ये माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब ये टर्म बची है। अब इसमें अगर हम देखें इस टर्म में तो हम h कॉमन ले सकते हैं कि h तो सभी टर्म्स में है। तो h कॉमन ले लेते हैं या फिर देखें हम h अपॉन x पूरा ही कॉमन ले सकते हैं और n भी कॉमन ले सकते हैं। तो पूरा ही कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू द पावर n। ये तो हमें गिवन है और हमने यहाँ से n इंटू h अपॉन x
ये हमने कॉमन ले लिया। तो जब ये कॉमन लेंगे तो ये तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h अपॉन x। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें आएगा n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड सो अपॉन h। तो देखें इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो जिन टर्म्स में h है मल्टीप्लाई में, वो टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो देख सकते हैं इस टर्म में h है, तो जब h को 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म। तो अगर हम देखें इसमें सभी बाद में असेंडिंग पावर्स हैं h की, h स्क्वायर, h क्यूब एंड सो ऑन, तो सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर जो टर्म्स हैं इनमें, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n अपॉन x। तो x को जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी पावर, तो ये आ जाएगा n x टू द पावर n-1। तो यही x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरह से फंक्शंस को फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक एग्जांपल वो देखते हैं। फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू साइन x। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले f(x) प्लस h की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x को x प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल dy by dx is equal to limit h tends to 0 f x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसमें एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। तो अगर हम देखें तो ये, अगर हम इसको सोचें ये ए है और ये बी है, तो साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos a प्लस बी बाई 2 x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 x प्लस h माइनस x बाई 2 अपॉन h। साइन ए माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। अगर हम देखें यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये हो गया 2x प्लस h, तो 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h। अब जो ये 2 है, इस 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। देखिए जब 2x को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा h बाई 2। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं
लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको कोस x प्लस h/2 इंटू साइन h/2 अपॉन h/2। देखिए जो 2 था, हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। जब न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में h/2 आ जाएगा। अब दोनों पे लिमिट अप्लाई करेंगे, कोस x प्लस h/2 पर भी और साइन h/2 अपॉन h/2 पर भी। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस x प्लस h/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। देखिए अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। तो इसकी वैल्यू जो लिमिट है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, और देखिए इसमें हम h को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये आएगा कोस x बचा के इंटू 1। तो ये आ गया कोस x। तो हम देख सकते हैं ये होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये लिमिट 1 होती है। तो इस तरह से जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो कोस एक्स होता है। तो हम और फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन इसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके फाइंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल्स टू e टू द पावर x। इसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोनों साइड x को x प्लस एच से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस एच। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, dy by dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसमें एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स दोनों वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस एच माइनस e टू द पावर x अपॉन h। अब देखिए ये e टू द पावर x प्लस एच है। हमें पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो जाती है। तो उसी तरह हमको स्प्लिट भी कर सकते हैं, अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x अपॉन h। अब इसमें देखें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों से e टू द पावर x कॉमन लेंगे। तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x कॉमन e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। ये लिमिट देखें तो लिमिट h पर है, तो इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसमें h नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। और हमने लिमिट में पढ़ा है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो e टू द पावर x इंटू 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो देखिए जो ये लिमिट 1 होती है, वैसे तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, नहीं तो अगर इसको समझना चाहें तो e टू द पावर x को अगर हम एक्सपेंड कर दें, इसका एक्सपेंशन होता है, ये ध्यान रखना, e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब इसी तरह से अगर देखें यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा e टू द पावर h का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू पुट करें तो देखिए क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन -1 अपॉन h। तो 1 से 1 कैंसिल। अब इन टर्म्स में से हम h कॉमन ले सकते हैं। तो जब h कॉमन लेंगे h टेंड्स टू 0, ये h कॉमन आ गया 1 प्लस h अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन h। तो ये कैंसिल। तो अब जब लिमिट पुट करेंगे तो जिन टर्म्स में h है वो तो 0 हो जाएंगी, तो सेकंड में थर्ड में एंड सो जो आगे टर्म्स आएंगे सब में h होगा, तो सब 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1। तो इसकी लिमिट क्या होती है 1 होती है। तो ये हमने 1 लिमिट पुट की, तो ये डिफरेंशिएशन क्या आ गया e टू द पावर x। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। थैंक यू।